मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 1 को देख चुके थे फंडामेंटली। अब ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, मैंने कहा था ना पेन नहीं चलाना है क्वांटम के सवालों के अंदर, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेन तक नहीं उठाना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर तो तुमको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल सिलेबस में क्या है हमारे पास है एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है हमारे पास एटम का, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की फॉर्म में, वेरिएशन ऑफ साई एंड साइन स्क्वायर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। अगला हमारे पास क्वांटम नंबर की मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वांटम नंबर, बहुत बार सवाल पूछ लेता है इससे और बहुत आसान सवाल पूछ लेता है। और अगला हमारे पास कौन कौन से भाई, प्रिंसिपल, एंगुलर, एजीमुथल पर बात करेंगे, सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, अफबाऊ, पाउली और हुंड पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चंस को देखना। चलिए एनालिसिस देख लीजिए। सर आपने मुझे कहा कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, पिछले में बताया, पार्ट 1 बताया। तो चलिए देखिए 2019 से 23 के अंदर क्वांटम नंबर 17% के आसपास पूछा गया है। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स लगभग 12% के आसपास, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगभग 9.5% के आसपास है। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एज एन वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन लगभग 7% के आसपास है। और आपके पास मिसलेनियस कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पूछ लिए गए हैं जो शायद पीरियोडिक टेबल या रिलेटेड है, को-रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो लगभग 5% के आसपास है। तो चलिए एनालिसिस देख लिया, इजी क्वेश्चन देखना शुरू करें। चलिए भाई सवाल देखना शुरू करते हैं क्वांटम नंबर से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोलता है सवाल, क्या बोलता है 10th क्लास, इस सवाल को आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़कर आए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल विद n इज इक्वल्स टू 4r। 10th पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर। तो यहां से 2 4 का स्क्वायर कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अकोमोडेटेड 4 शेल के अंदर। कब का सवाल है ये, देख लो, फील कर लो। 2023 में फ्री के मार्क्स बांटे उसने, फ्री के मार्क्स, जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन रहा होगा कितना खुश हुआ होगा वो, ठीक है ना। 2023 के अंदर इतना आसान सवाल, और इसी तरह के सवाल है एटॉमिक के अंदर, कुछ भी उठा के देख लो तुम, चाहे कितने पुराने पीवाईक्यूज उठा के देख लो, AI-EEE के जमाने से इतने ही आसान सवाल हैं, कैलकुलेटिव हैं पर आसान है। चलिए अगला सवाल, द नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू -2 क्वांटम नंबर इज। क्या बोल रखा है भाई, n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, पता है ना। n इज इक्वल टू 4 हो तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो चलिए पहला केस लेते हैं जहां पर n बराबर 4 हो, l बराबर 0 हो तो m बराबर 0 होगा, विच इज 4s। इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, हाँ, क्योंकि हमें तो कंसीडर कौन सा करना है जिसमें m बराबर -2, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, 4s, ठीक है, इसकी तो बात हम नहीं करेंगे। दूसरा n बराबर 4 हो, l बराबर 1 हो, तो हमारे पास m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, -1, 0 और 1। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, p की बात कर रहा है, किसकी, 4p की। इसकी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर m बराबर -2 पॉसिबल नहीं है, m बराबर -2 पॉसिबल नहीं है, 4p की बात करेंगे तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। तीसरा केस लेते हैं, n बराबर 4 हो, l बराबर 2 हो, तो हमारे पास m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, -2, 0, 1, सॉरी -2 ऐसे लिखते हैं ना, -2 L2 प्लस L होती है ना भाई, -L2 प्लस L होती है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 पॉसिबल वैल्यूज है। किसकी बात कर रहा है, 4d की बात कर रहा है। तो देखो एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज द ओरिएंटेशन, तो -2 से अटैच ये वाला सबशेल है, तो एक सबशेल नंबर 1, सबशेल नंबर 1 जहां पर n बराबर 4 है, l बराबर 2 है और m बराबर क्या है, -2 से एक सबशेल मिला हमको, ठीक है। अगला वाला केस देखो तो इसमें तो है एक सबशेल, n बराबर 4 ले लें, l बराबर 3 ले लें, तो m की वैल्यूज कहां से, -L2 प्लस L जाती है, तो -3, 0, सॉरी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, तो -2 से 2 ऑर्बिटल एसोसिएटेड है, तो एक जो n बराबर 4 में है, ठीक है, और एक n जो l बराबर 3 वाली वैल्यूज में। तो टोटल जो ऑर्बिटल एसोसिएटेड है
इन क्वांटम नंबर से, जहां पर n बराबर 4 और m बराबर -2 हो, कितने एसोसिएटेड है भाई, कितने सबशेल एसोसिएटेड है, कितने सबशेल एसोसिएटेड है? तो 2 सबशेल एसोसिएटेड है, जहां पर हमारे पास एक कौन सा सबशेल है, एक 4d सबशेल है, और एक कौन सा सबशेल है हमारे पास, एक मेरे पास 4f सबशेल है। तो 2 है। 2020 का सवाल है। चलिए अगला देखिएगा भाई, अगला सवाल देखिए, n बराबर 5 हो तो, और ms की वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी हो, हाफ दे रखी हो, तो n बराबर 5 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, l कैन बी 0 to n -1, 0 1 2 3 4, तो 4 तक पॉसिबल है, मतलब 5s पॉसिबल है, 5p पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है, 5f पॉसिबल है, और 5g भी पॉसिबल है। और स्पिन क्वांटम नंबर के मैं अंदर बात करूंगा तो इसके अंदर कितने कितने भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, 2 इसमें भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं इसमें, जिसमें ऊपर एक की स्पिन प्लस हाफ होती है, एक की माइनस हाफ होती है, तो मतलब एक सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अंदर सॉरी एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अंदर कितने होंगे, 3, तो यहां से जोड़ेगा 1 + 3, डी के अंदर 5 होते हैं, इसके अंदर 7 होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, जी के अंदर 9 होते हैं, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 25 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम लोग, जब n बराबर 5 और ms प्लस हाफ हो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं वो कितने हैं, 25 इलेक्ट्रॉन है। याद है ना, याद है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे याद करो, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का इन टर्म्स ऑफ l, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं है क्या, 2l + 1 होता है, ठीक है। तो कितने होंगे, जैसे इसमें हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 9 होते हैं, वो मैंने कैसे निकाला है, इस फॉर्मूले से निकाला है। किस फॉर्मूले से निकाला है, 2l + 1 वाले फॉर्मूले से। याद, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, पर ये ऐसी बातें अगर आपको नहीं याद होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ये बातें याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर एल पता हो तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं उस ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है ना, उस सबशेल के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो देखो कौन सा क्वांटम नंबर नहीं अलाउड होता है, तो ध्यान से देखिएगा, n जो होता है ना, n के लिए जो l की वैल्यू होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर की, वो 0 to n - 1 होती है, 0 to n - 1 होती है। पहली बात तो ये है 0 to n - 1, ठीक है, 0 to n - 1 होती है। और m जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कहां होता है, -L2 + L होता है। इस तरह के सवालों में ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें ध्यान रखनी होती है। तो देखो n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, और ml बराबर 0 है, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है, दिस इज अ पॉसिबल वैल्यू। n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, ml -2 हो सकता है, s बराबर प्लस हाफ है, चल सकता है ये वैल्यू। n बराबर 3 है और l बराबर 3 है, तो देखो l जो होगा हमेशा 0 to n - 1 होगा, कभी भी आपके पास n और l बराबर नहीं होंगे, तो ये वाला ऑर्बिटल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें ये वैल्यू चल सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड आंसर मेरे पास हो जाएगा। और जेईई मेंस 2023 का सवाल है, पूछ ये भी सकता है कई बार जल्दी जल्दी में, अलाउड कौन सा है, कौन सा नहीं अलाउड है, इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चों, चलिए सॉल्व करिए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n = 5 n m की वैल्यू जिसमें हो +2 हो, n = 5 में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है भाई, अभी मैंने करा था 5s पॉसिबल है, 5p पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है, 5f पॉसिबल है, एंड 5g पॉसिबल है। सर इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी हमारे पास पता है, इनमें तो नहीं होगा। l की वैल्यू क्या होती है, इसमें 0 होती है, और इसके अंदर l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर हमारे पास जो m है, कभी भी जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इनका, यहां तो 0 होगा, यहां पर कितना होगा, -1 0 और 1, ये तीनों हो सकते हैं। पर यहां पर 5d के अंदर हमारे पास l कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर m की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो यहां पर ml = +2 वाला एक है, 5f में l की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास पता है m कहां तक जा सकता है, यहां से -3 -2 -1 0 1 और 2, 2 वाला एक ऑर्बिटल यहां पर है। सेम g के अंदर भी होगा, यहां पर g के लिए कहां से जाएगा, -4 -3 -1 0 1 2 3 4। तो देखो एक +2 वाला यहां भी है g के अंदर भी। तो टोटल कितने हैं, टोटल है एक d के अंदर, एक f के अंदर और एक g के अंदर, तो टोटल कितने हैं, टोटल 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड है। कब का सवाल है,
जेई मेंस 2021 का सवाल है, जेई मेंस 2021 का सवाल है। चलिए अगला देखिए बात, इसको तो 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। देखो n बराबर 3 है, l बराबर 3 है, नहीं होगा। 3 है, 2 है, -2 है, हो जाएगा। 2 है, 1 है, +1 है, हो जाएगा। 2 है तो नहीं होगा। n और l बराबर हो गए। तो कितने करेक्ट सेट है क्वांटम नंबर के जो कि पॉसिबल हैं? 2 है। अरे यार, इससे आसान और इससे जल्दी होने वाले सवाल कहां है केमिस्ट्री के अंदर? इससे आसान क्वांटम तो सबसे आसान है। ठीक है, चलिए कब का सवाल है? 2022 का सवाल है। अगला वाला फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या? ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? √L+1 h/2π। L की वैल्यू s ऑर्बिटल्स के लिए कितनी होती है? 0 होती है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी भाई? 0 आ जाएगी। कब पूछा गया ये? बता दो मुझे, बता दो मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? क्या कहना चाहते हो? क्या हलवा सवाल नहीं है ये? दिस इज द सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, फ्री 4 मार्क्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। इससे जो मैंने सवाल देखे हैं जेईई मेंस के अंदर, बहुत ट्रेंडिंग सवाल, बहुत सारे सवाल है, पर जो सबसे कॉमन सवाल है और सबसे ज्यादा पूछा वाले जाने वाले सवाल है वो एनर्जी का ऑर्डर, कि एनर्जी सर हमें कैसे कंपेयर करते हैं ऑर्बिटल्स की, बता दो। तो हम लोग पहले रूल पर जाते हैं। कौन सा रूल है? n+l रूल। कौन सा रूल है सर? n+l रूल। समझा देता हूं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। n+l रूल ये कहता है कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा, n+l का वैल्यू जिसका ज्यादा, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, उसकी एनर्जी ज्यादा। दूसरा ये बात है कि अगर n+l का वैल्यू सेम आ जाए, दो किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए अगर n का वैल्यू सेम आ जाए, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बस यही इस कॉन्सेप्ट का सार है। बस यही इस कॉन्सेप्ट का क्या है? सार है। तो चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए n+l का वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले के लिए, n+l का वैल्यू मुझे दे रखा है 5 यहां पर लिख देता हूं। ए वाले के लिए मुझे n+l का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। कौन सा ऑर्बिटल है? n3 है, l2 है, 3d है क्या? बी वाले के लिए मुझे n+l का वैल्यू कितना दे रखा है? बी वाले के लिए भी मुझे n+l का वैल्यू 5 दे रखा है, पर ये 4p है। सी वाले के लिए मुझे n+l का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, पर ये मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है? 4d है। और डी वाले के लिए मेरे बच्चों मेरे पास n+l का वैल्यू दे रखा है 4, और कौन सा है ये? 3p है। तो देखो, जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सी की है। फिर सबसे कम एनर्जी किसकी है? सबसे कम एनर्जी किसकी है? सबसे कम एनर्जी किसकी है? सबसे कम एनर्जी है मेरे पास 4d की। ठीक है, फिर मुझे बताओ बी, ए और बी में n+l का वैल्यू सेम आ गया, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो क्या बी की एनर्जी आ जाएगी भाई? फिर मेरे पास ए की आ जाएगी। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? सेकंड आंसर मैच कर जाएगा क्या? जेईई मेंस 2022 का सवाल है। अगला सवाल तुम खुद करो ट्राई, फटाफट मुझे बताओ। इंक्रीजिंग एनर्जी, फटाफट मुझे बताओ, 2 मिनट में सॉल्व कर दूं। n+l 6 है, किसकी बात कर रहा है? 6d की बात कर रहा है क्या? n+l का वैल्यू कितना है भाई? n+l का वैल्यू कितना है? n+l का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? 6 है, 6 है n+l का वैल्यू। यहां लिख देता हूं n+l का वैल्यू, थोड़ा पेन बड़ा कर लिया जाए। n+l का वैल्यू कितना है? यहां पर n+l का वैल्यू है 6। n+l का वैल्यू 6 है, कौन सा ऑर्बिटल है ये? 4d है। ये मुझे बताओ n+l का वैल्यू कितना है? 5 है, कौन सा ऑर्बिटल है ये? 3d है। n+l का वैल्यू क्या है? 5 है। n+l का वैल्यू क्या है? 5 है, कौन सा ऑर्बिटल है ये? 4p है। और n+l का वैल्यू क्या है? 4 है। सेम तो नहीं आ गया कहीं? है सेम आ गया क्या? कॉपी कर दिया क्या इसने पीछे वाले को? 3p है। देख ले क्या पीछे क्या करा था अपन ने? 3d, 4p, 4d, 3p।
सिमिलर सा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है सर? फर्स्ट की सबसे ज्यादा एनर्जी है। फिर किसकी है? फिर देखो सर, आपके पास सबसे कम तो मुझे पता है फोर्थ वाले की है। बहुत बढ़िया, पता है तो बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। फोर्थ वाले की है। फिर किसकी है? फिर सर आपको बताना है 4p की ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी n की वैल्यू ज्यादा है। फिर सेकंड की है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहे हो? 1 3 2 4, जेईई मेंस 2019। चलिए अगला सवाल देखिए। एक टर्म है यहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स जिनके पास एनर्जी लेवल सेम होता है, एक ही परिवार के सदस्य हैं वो, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं डी ऑर्बिटल, डी सबशेल है, डी सबशेल है, डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अगर जैसे मान लो ये 3D सबशेल है, तो इन सब की एनर्जी क्या है? बराबर है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके पास सिर्फ देखो n और l सेम है, m डिफर कर रहा है, m डिफर कर रहा है, तो n और l सेम होना डीजेनरेट ऑर्बिटल की एक शर्त हो सकती है, एक शर्त है। तो चलिए भाई यहां पर देखते हैं n और l डिफर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल में। यहां पर देखिए n और l सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएगा। यहां पर डिफरेंट है तो ये नहीं होगा। तो किसके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं? तो b के पास प्रेजेंट है। इजी। कब का सवाल है? 2022 का सवाल है। और देखिए भाई ध्यान से देख लो इस सवाल को, क्योंकि इसके अगले वाला सवाल मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं सॉल्व करूंगा बताता हूं। चलो सवाल सॉल्व करिए। n बराबर 3, l बराबर 0, तो चला इसका n प्लस एल निकालें, फर्स्ट वाले का, ए वाले का n प्लस एल निकालिए, तो n प्लस एल कितना आएगा फर्स्ट वाले के लिए? 3s है ये। b के लिए निकालिए जरा, b के लिए कितना आएगा? n प्लस एल का वैल्यू 4, 4s है ये। c के लिए निकालिए जरा, n प्लस एल का वैल्यू आएगा 4 पर ये 3p है। और d के लिए निकालिए जरा, कितना आ जाएगा? n प्लस एल का वैल्यू 5, n प्लस एल का वैल्यू 5 की क्या है? 3d। तो d की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके पास कौन आ जाएगा? फिर आपके पास आ जाएगा b, क्योंकि n का वैल्यू ज्यादा है, फिर c, फिर a। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा 2022, जेईई मींस 2022। देख लो सवाल को, देख लो, ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को, ठीक है ना। और इस सवाल को देखो, फिर देखो सवाल को, कब का सवाल है मैं बताना चाहता हूं। 2023 का सवाल है। पीछे आ जाओ। 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट कर दिया, सीधे सीधे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, सीधे सीधे रिपीट कर दिया, डेटा तक चेंज नहीं किया उसने, सीधे सीधे रिपीट कर दिया। बार बार एनर्जी रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, बहुत आसान है, सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास जी है भाई, जर्मेनियम है हमारे पास, 32 है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिना पेन चलाए सॉल्व कर दिया जाए क्या इसको? चलिए चला लेते हैं, पेन चलाना पड़ेगा। जर्मेनियम नहीं तो बिना चलाए सॉल्व कर सकते। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p2। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। क्या पूछा है? जिसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। पहली बात तो दे रखा है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो यहां तक बात करोगे, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करनी 4p2 की। तो देखो 1s का ml 0 होता है तो एक यहां से, इसका भी 0 होता है तो एक यहां से, इसमें -1 0 1 होते हैं तो इसका भी एक 0 होता है, इसमें से एक ऑर्बिटल, इसमें से एक ऑर्बिटल, इसमें से एक ऑर्बिटल, और इसमें से एक ऑर्बिटल, और इसमें से 4s2 में से भी एक ऑर्बिटल, जिसमें ml = 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7। कब का सवाल है? 2021 का सवाल है, 2021 का सवाल है। सेम अगला सवाल, गैलियम प्लस आयन दे रखा है आप लोगों को, गैलियम प्लस आयन, तो जरा गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो मेरे लिए, गैलियम प्लस आयन का। वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, गैलियम कौन सी वाली फैमिली में आता है? बोरॉन वाली फैमिली में, 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? s में होगा, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पर चलो लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p0 गैलियम प्लस है, तो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल इज 0। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। अगला देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ना तुम्हें 2-3 लाइनें नोट्स के लिए याद रखनी है, कुछ फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला है टोटल नोड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल नोड्स कितने होते हैं हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल के लिए, किसी भी सबशेल के लिए? n-1। रेडियल नोड्स कितने होते हैं हमारे पास? रेडियल नोड्स हमारे पास कितने होते हैं? n-l-1। और एंगुलर नोड हमारे पास कितने होते हैं? एंगुलर नोड हमारे पास कितने होते हैं? l होते हैं। चलिए, नो एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू क्या है? 0। l की वैल्यू 0 है तो क्या इंडिकेट करता है कि सर s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल और 2 रेडियल नोड प्रेजेंट है, मतलब n-l-1 बराबर कितना है? 0 है। तो l 0 है तो n कितना आ जाएगा? यहां से 3 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3s हो जाएगा। पेन भी नहीं चलाना। 2021 का सवाल। अगला सवाल, 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर। एंगुलर 2 है तो इसका मतलब L 2 है, तो D की बात कर रहा है। D की बात कर रहा है, L बराबर 2, तो हमें पता चल गया। ठीक है, L बराबर 2 तो D है। और क्या बोल रहा है? 2 रेडियल, तो यानी n-l-1 भी कितना है? 2 है। तो जरा यहां पर n की वैल्यू को पुट करिए, n-2-1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से n कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो ये कौन सा है? n बराबर 5 हो और l बराबर 2 हो, कौन सा ऑर्बिटल है ये? 5D है। कौन सा है? 5D है। कौन सा है ये? 5D है। पेन तक नहीं चलाना है इन सवालों के अंदर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगला देखिए भाई, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड 4D के अंदर हमें पता है ना, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। P के लिए 1 होती है। ये याद है ना? रीकैप दिमाग में है कि भूल चुके हो? F के लिए क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, एंगुलर नोड D का L के बराबर होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएंगे। तो 2 हो जाएंगे हमारे पास एंगुलर नोड। और रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? रेडियल नोड कितने हो जाएंगे हमारे पास? n-l-1 यानी 4-2-1 कितना हो जाएगा? 1 मेरे पास। एंगुलर नोड 2 है, रेडियल नोड कितना है मेरे पास? 1 है। और एंगुलर नोड कितने हैं मेरे पास? 2 है। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1, 2 मेरे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। कब का सवाल है? 2022 का सवाल है। ऐसे सवाल 2023 में भी भर भर के आए हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कुछ है क्या हमारे पास सवाल। चलिए, 5 रेडियल नोड्स प्रेजेंट हो, फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हमें दे रखे हैं। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। 7s रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। 7s रेडियल नोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। देखो फटाफट देखिए, रेडियल नोड्स क्या फॉर्मूला होता है? n-l-1। तो यहां से रेडियल नोड्स कितने आएंगे? 7-0-1 6 रेडियल नोड हैं 7s के अंदर। 7p के अंदर देखिए भाई, 7-1-1 5 रेडियल नोड्स हैं इसके अंदर। 6s के अंदर देखिए 6-0-1 5 रेडियल नोड्स हैं इसके अंदर। 8p के अंदर देखिए, 8p के अंदर 8-1 6 रेडियल नोड्स हैं इसके अंदर। 8d के अंदर देखिए कितने रेडियल नोड है? 8-2-3 5 रेडियल नोड्स हैं। हमें कितना पूछा है भाई? 5 रेडियल नोड्स किसके किसके पास है? तो 7p के पास है, 6s के पास है, 8d के पास है। तो 3 लोगों के पास है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। आसान नहीं है? क्या ले लोगे इससे आसान? एटॉमिक के अंदर जेईई मेंस 2023 का पूछा गया सवाल है। चलिए पूछा है, सर्टेन ऑर्बिटल हैज n = 4 and m = -3, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एसोसिएटेड विद दिस ऑर्बिटल्स। ध्यान से बात को सुनना, थोड़ा सा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। n बराबर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3। हम लोग इनको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जा सकती है -2 तक, पर हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये प्रेडिक्ट कर रहा है n = 4 और l = कितने को? 3 को प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब कौन सा ऑर्बिटल है ये? 4f ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है ये? 4f ऑर्बिटल है। तो 4f ऑर्बिटल के रेडियल नोड्स हम नहीं निकाल सकते। 4f ऑर्बिटल के हम लोग रेडियल नोड नहीं निकाल सकते। 4 -3 -1 0 रेडियल नोड्स प्रेजेंट है। तो आंसर इज 0। चेक कर लीजिए कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल है, पढ़ते हैं सवालों को, समझते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रपोज्ड। सही बिल्कुल है। बोर ने सर्कुलर पाथ को हमारे पास बताया था। एक छोटी सी कहानी बताए, इसके आगे इसको सोमरफील्ड ने एक्सटेंड किया था और किसकी बात करी थी? इलिप्टिकल पाथ की बात करी थी। तो बोर का प्रपोज्ड पाथ कौन सा था? सर्कुलर पाथ था।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एटम, बिल्कुल हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, साई आप वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को बोलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम सपोर्टेड है वो बोर मॉडल से डिराइव होता है। तो तीनों हमारे पास स्टेटमेंट सही है। आप देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल को बताने के लिए हमारे पास एन और एल नहीं चाहिए होता, हमारे पास तीनों चाहिए होते हैं। एन हमारे पास शेल बताता है, क्वांटम नंबर इज बेसिकली द एड्रेस। ऑर्बिटल को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास शेल चाहिए हमें, एन हमारे पास शेल को बताता है, एल हमारे पास सबशेल को बताता है, और हमें एम की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें क्या बताता है, हमें ओरिएंटेशन को बताता है। किसको बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमारे पास एम भी चाहिए होता है। जेई मींस 2022। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसान सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो मुझे बता दो, हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने एटॉमिक पढ़ रखा है तो जेई मींस के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप फोड़ नहीं सकते, बहुत आसानी से फोड़ सकते हो उसको, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। बहुत आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, देखिएगा आप, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल पूछ रहा है बार बार। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एज एन वेव फंक्शन से, इससे ना बहुत लोग डरते हो तुम लोग यार, बहुत लोग डरते हो। एक छोटा सा तरीका दे रहा हूं, छोटा सा हिंट दे रहा हूं। साइन एंड साइन स्क्वायर वर्सेस जो आर का ग्राफ बनता है वो एस ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमा से स्टार्ट होता है। मैक्सिमा से स्टार्ट होता है। टी डी एफ का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो जरा देखिए यहां पर मेरे बच्चों, जितनी बार ये ग्राफ फाइन स्क्वायर का टच करता है वो क्या बताता है, रेडियल नोड्स का बताता है। साइन स्क्वायर का ग्राफ जितनी बार ये टच कर रहा है ना इस ग्राफ को, मतलब ये नोड्स को इंडिकेट करता है। कौन से नोड्स को इंडिकेट करता है, रेडियल नोड्स को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, ये रेडियल नोड्स को इंडिकेट करता है। तो जरा बताइए यहाँ पे कितने रेडियल नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हमने हिंट देखा कि सर इसका ग्राफ मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एस का ग्राफ है, एस ऑर्बिटल का ग्राफ है ये। किसका ग्राफ है ये, एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। एस ऑर्बिटल का ग्राफ है जिसके पास एक रेडियल नोड है, तो यानी n माइनस एल माइनस 1 जो है 1 के बराबर है। हमें ये इंडिकेट कर लिया कि ग्राफ किसका है, एस का ग्राफ है। तो एल की वैल्यू क्या है, 0 है। n माइनस 1 बराबर 1, तो n बराबर कितना है बच्चों, 2। तो यानी किसका ग्राफ है, ये 2s का ग्राफ है। कहां है भाई 2s, क्लियर। ये अगर आपने बात ध्यान रखी, ये आपने बात ध्यान रखी तो आप इस तरह के सवालों में कभी नहीं फंसोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कब का सवाल है, 2019 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, ये ना एक्चुअली में 4, आप कहोगे सर ये तो आपने आरपीडीएफ दे दिया फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर एनएल का जो कर्व है, एस के लिए ये वाला जो कर्व है एस में स्टार्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास देखिए तब भी हमारे पास सिद्धांत नहीं बदलेगा। सिद्धांत क्या है हमारे पास कि इसके अंदर रेडियल नोड्स कितने हैं, 3s के अंदर, उतनी बार ग्राफ टच करेगा, उतनी बार हमारे पास ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा। तो 3s के अंदर जरा मुझे रेडियल नोड्स बताओ कितने हैं, 3s के अंदर रेडियल नोड्स कितने जरा मुझे बताओ, 3s के अंदर रेडियल नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स कितने हैं 3s के अंदर, n माइनस 0 माइनस 1 2 रेडियल नोड्स हैं। तो मतलब 2 बार टच करेगा। तो देखो ये टच नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये एक बार ही टच कर रहा है, ठीक है ना, 2 बार टच करेगा। 3s के पास आपके पास 2 रेडियल नोड्स है। कब का सवाल है, 2021 का सवाल है। चलिए भाई, ठीक है ना, कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, डी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, डी आंसर आपके पास आ जाएगा। 4th आंसर इज आवर करेक्ट, ठीक है। ये ए बी सी डी कर लेना भाई, इसको ए बी, ग्राफ्स को ए बी सी डी कर लेना, बी सी और डी। चलिए आगे चलते हैं। 2s ऑर्बिटल का, अरे यार अब तो बता दो। देखिए साइन स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, ठीक है ना, हमको पता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी कभी हमारी नेगेटिव में नहीं होती। ये हमारे पास 1s का ग्राफ है, क्लियरली मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे पास देखो 1 बार टच कर रहा है, मतलब 1 रेडियल नोड है, मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है, 2s का ग्राफ है, और ये 3s का ग्राफ है। ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना है, ऐसे बना सकते हो सोचकर। कब का सवाल है, 2022 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, डर जाते हैं क्या इस सवाल से,
इस तरह के सवालों से क्या हम डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरते हैं। वेव फंक्शन दे रखा है हमें 2s एट r इज इक्वल टू r नॉट, रेडियल नॉट फॉर्म करता है, हमें बताना है r और a नॉट में क्या रिलेशन होगा। तो ये फंक्शन जब रेडियल नॉट फॉर्म करेगा r इज इक्वल टू i नॉट पर, तो 5 स्क्वायर 2s क्या 0 होगा क्या? सॉरी 5 स्क्वायर सॉरी 5 बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर 2s हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों मेरे, साइन स्क्वायर 2s जो होगा मेरे पास 0 होगा क्या? अब इस फंक्शन में से कौन सा हिस्सा 0 हो सकता है क्या? 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट जो है मेरा 0 हो सकता है क्या? तो आर नॉट इज इक्वल टू 2 ए नॉट पर मेरा रेडियल नोड बन रहा होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है? फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, कब का सवाल है? 2023 का सवाल है। डराने वाला सवाल है ये, इस फंक्शन को देख के कई लोग छोड़ देंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा सा सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। 1s का ग्राफ अगर आप खींचे, 1s का ग्राफ अगर आप खींचे, 1s का ग्राफ अगर आप खींचे, एक सेकेंड, ऐसा रहता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस के ऊपर। 2s ऑर्बिटल के लिए अगर आप ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, एक बार टच करता है ये 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर का ग्राफ। तो 2s ऑर्बिटल का स्टेटमेंट जरूर पढ़ना आप एक बार, ठीक है? कुछ ये 1s का ग्राफ है, ये 2s का ग्राफ है। क्या बोल रहा है? फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस, क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, एंड मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बात बोल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ द ऑर्बिटल इनक्लोज ऑन अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये 100% नहीं होती, जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हैं उसके पास होती जरूर है, मैक्सिमम होती है, पर 100% नहीं होती। यहां पर आप बोल सकते हैं हैव सम फाइनाइट वैल्यू, नॉट 100%, सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पी एंड डी है, बिल्कुल सही बात है भाई। पी का L1 होता है, डी का L2 होता है, एंगुलर नोड्स बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल एट 0 एट न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल हैव L इज इक्वल्स टू 1 विच इज एंगुलर नोड, इसीलिए न्यूक्लियस पर हमारे पास क्या होता है? एंगुलर नोड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास A D E स्टेटमेंट सही है। तो टोटल करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास है। कब का सवाल है? JEE मींस 2023 का सवाल है। आसान आसान सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? हर बार पूछे जा रहे हैं, तो हमको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है और उड़ान सीरीज के साथ बने रहना है, ताकि हम JEE मींस को देख सके कि कितना इजीएस्ट लेवल है JEE मींस का, ठीक है ना? तो चलिए एक छोटा सा कोट है, जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, वो बच्चों IIT की तैयारी करने वालों के साथ नहीं होता, IIT एस्पिरेंट्स की लिस्ट में ही नहीं होता। वो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए इसी बात पर मिलते हैं, थैंक यू।